हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आज की क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। आज से पहले आपको लगा होगा कि मास और वेट दोनों समान चीजें हैं, या अगर आपको ये पता है कि दोनों में डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस रहा होगा, इस बात की समस्या आपके अंदर बहुत रही होगी। और ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो दोस्त आपको ग्रेविटेशन चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा समस्या या उसके न्यूमेरिकल या उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे भाई, आज इस क्लास के अंतर्गत हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। क्या दोनों समान चीज़ें हैं या दोनों में भार होता है। घर पर जो अपना मेजर करते हैं वो वेट होता है या मास होता है। वेइंग बैलेंस वजन मापने वाली मशीन जो दर्शाती है वो मास होता है, वेट होता है। ऐसे प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे काफी लंबे समय से और काफी ज्यादा आपको सर्च करने पर भी उसका आपको एक सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिला होगा। तो आज इस क्लास खत्म होने के बाद तक एंड तक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार मास क्या होता है और वेट क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्त, मैं शैलेंद्र पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं संस्कृति एसएससी पर। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीज़ों को बनाए देखने के लिए, जानने के लिए आप जरूर जुड़े रहें संस्कृति परिवार के साथ। ये आपका अपना परिवार है। तो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी को वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं मास को लेके। मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, तो मास होता है किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित कुल मात्रा। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर होता है मास क्या होता है, द टोटल क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी बॉडी। द टोटल क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज नोन एज अ मास। द टोटल क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज नोन एज अ मास। किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित कुल मात्रा, किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित कुल सामग्री, किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित कुल अमाउंट, किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित कुल कंटेंट ही उस वस्तु का क्या कहलाता है मेरे भाई, द्रव्यमान अर्थात मास कहलाता है। मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, द टोटल क्वांटिटी प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज नोन एज अ मास। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक पानी से भरा हुआ पानी का बोतल होता तो उस पानी की बोतल के अंदर जितना पानी का क्वांटिटी होगा वही उसके अंदर का क्या होता है, मास। क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी मास उतना ज्यादा होगा, क्वांटिटी जितनी कम होगी मास उतना कम होगा। क्वांटिटी के बदलने से मास बदलता है, लेकिन मेरे भाई जगह के बदलने से कभी भी मास नहीं बदलता। सपोज करिए फॉर एन एग्जांपल मेरे अंदर 80 केजी का मास है, तो मैं इस यूनिवर्स के किसी भी कोने पर जाऊं, चाहे मैं मार्स पर जाऊं, चाहे मैं मून पर जाऊं, चाहे जुपिटर पर जाऊं, चाहे अमेरिका जाऊं, चाहे मेरे गोवा वाले बीच पर जाऊं, मेरा मास हमेशा कितना रहेगा, 80 केजी ही रहेगा। अगर मैं कह देता ये काते 2.5 किलो का हाथ, एक पर्सन आता और इस 2.5 किलो के हाथ को अलग कर देता, अब मास घट जाता। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी क्या हुई, घट गई। तो क्वांटिटी के बदलने से मास बदलता है, लेकिन जगह के बदलने से मास नहीं बदलता। दैट इज हम कह सकते, वी कैन से दैट मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, मतलब मास कभी भी जगह के बदलने से नहीं बदलता। द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और ऐसी राशियां, वे राशियां जो जगह के बदलने से, दिशा के बदलने से, स्थान के बदलने से नहीं बदलती, उन राशियों को दोस्त हम अदिश राशियां कहते हैं। दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन प्लेस डायरेक्शन आर नोन एज अ स्केलर क्वांटिटीज। हमारे पास क्वांटिटी के नेचर के आधार पर हमारे सिलेबस के अनुसार दो प्रकार की क्वांटिटी है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्या, जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, वेक्टर क्या, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर हम बात करें ऐसी राशियां जो जगह के बदलने से, दिशा के बदलने से, स्थान के बदलने से नहीं बदलती, उन राशियों को मेरे भाई हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां कहते हैं। अगर मास भी जगह के बदलने से नहीं बदल रहा तो ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर अर्थात अदिश राशि होगा। तो अगर आपसे बात करें द्रव्यमान एक कैसी राशि है, तो आंसर होता है मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अगर हम बात करें द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है मेरे भाई किलोग्राम, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल केजी से।
आई होप आपको मास समझ में आएगा। मास क्या होता है सर? मास किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित कुल मात्रा होती है। कहता है क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, मात्रा जितनी ज्यादा होगी, मास उतना ज्यादा होगा। क्वांटिटी जितनी कम होगी, मास उतना कम होगा। मास कभी भी जगह के बदलने से नहीं बदलता। दैट इज मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मास का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और ये किस प्रकार की क्वांटिटी? तो आंसर होता है स्केलर। अगर हम वही बात करते हैं वेट की, भार की, तो वेट क्या होता है? काफी सारे विद्यार्थियों को जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ऑफलाइन के अंतर्गत और ऑनलाइन में भी, तो वेट का वो आंसर देते हैं सर W बराबर m/g। बात ठीक है, लेकिन वो बात तब ठीक है जब मैं आपसे पूछता उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर उसी भाषा को मैं लैंग्वेज की फॉर्म में बताने का प्रयास करूं, आपसे उसका थ्योरी जानने का, उसका आपसे डेफिनेशन जानने का प्रयास करूं कि वेट क्या होता है, भार क्या होता है, वजन किसे कहते हैं, तो हम किस तरह से समझेंगे वेट क्या होता है, भार क्या होता है। तो समझिएगा दोस्त, हमारे पास एक क्या है? अर्थ है, एक पृथ्वी है। हमारे पास एक क्या है? अर्थ है, एक पृथ्वी है। ये जो हमारे पास अर्थ है, पृथ्वी है, तो इस अर्थ का अपना क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी भी वस्तु का बैलेंसिंग पॉइंट ही उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो ये हमारे पास पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये हमारे पास क्या दोस्त? सेंटर ऑफ मास। हम सभी लोग अर्थ की सरफेस पर रह रहे, तो हमने देखा कि हमारे पास अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट का भी अपना क्या होगा? वेइंग बैलेंस, सेंटर ऑफ मास होगा, बैलेंसिंग पॉइंट होगा। मतलब इस पर वजन मापने, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट रहा होगा उसका अपना क्या रहा होगा? सेंटर ऑफ मास। तो अर्थ का भी अपना एक सेंटर ऑफ मास है और अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का भी अपना क्या है? सेंटर ऑफ मास। जिस तरह से अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है, उसी तरह से इस नेचर का प्रत्येक पार्टिकल अर्थ की सरफेस पर है। हम सभी लोग, यहां तक कि स्टाइलिश, सब कुछ अर्थ की सरफेस पर है। सपोज करिए वो जो अर्थ की सरफेस पर ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए क्या है? स्टाइलिश। इस स्टाइलिश को अगर मैंने यहां से छोड़ दिया तो स्टाइलिश ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो हमको दिख रहा है सर स्टाइलिश नीचे आता है। अच्छा, नीचे किसकी वजह से आ रहा है? तो आंसर होगा ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और ग्रेविटी कौन लगा रहा है? हम लोग या पृथ्वी? तो आंसर होता है पृथ्वी। अर्थ किस डायरेक्शन में लगा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टुवर्ड्स द डायरेक्शन या अवे फ्रॉम द डायरेक्शन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है टुवर्ड्स द डायरेक्शन। तो हमारे पास पृथ्वी क्या लगा रही है मेरे भाई? एक फोर्स लगा रही है। फोर्स किस पे लगाती है? ऑब्जेक्ट पर। किस डायरेक्शन में लगाती है? टुवर्ड्स द सेंटर। कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटी। ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? अगर मैंने इस पर छोड़ दिया तो क्या ग्रेविटी के लगाने से केवल ग्रेविटी नीचे लग रहा है? इसको छोड़ने का इसका मास भी नीचे आता है, मास भी नीचे आता है। तो फोर्स लगाने के बाद हमने देखा एम और जी दोनों एक साथ नीचे आते हैं और इसी फोर्स को मेरे भाई अपन क्या कहते हैं? वेट कहते हैं, भार कहते हैं। वेट क्या होता है, भार क्या होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को, पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह बल ही उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। दैट फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, देन दिस फोर्स इज नोन एज अ वेट। वेट क्या होता है, भार क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन होता है पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो इस बल को ही उस वस्तु का भार कहते हैं। टुवर्ड्स इट्स सेंटर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, देन दिस फोर्स इज नोन एज अ वेट। पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इस बल को ही उस वस्तु का भार कहते हैं। अगर हमसे पूछे वेट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है मेरे भाई न्यूटन, न कि किलोग्राम। न्यूटन, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से। वेट के पास डायरेक्शन है, वो क्या डायरेक्शन है? देखो, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर, टुवर्ड्स द डायरेक्शन। अगर मैंने पूछा पृथ्वी फोर्स लगाती है तो किस डायरेक्शन में लगाती है? क्या आपको आंसर मिल रहा है? सर बिल्कुल टुवर्ड्स द डायरेक्शन। तो हमारे पास पृथ्वी अपने केंद्र की ओर फोर्स लगाती है, डायरेक्शन मिलने की वजह से हमारे पास जो वेट है वो एक किस प्रकार की क्वांटिटी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है हमारे पास इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी क्या? जो डायरेक्शन के बदलने से बदल जाती है। अगर हम बात करते हैं दोस्त हमारे पास वेट का फॉर्मूला क्या है, तो वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास m × g।
अगर हम बात करें दोस्त हमारे पास यहाँ पर m क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है मास। अगर हम बात करें यहाँ पर स्मॉल g क्या है, तो स्मॉल g होता है हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण के नाम से या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्व के कारण त्वरण के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इस स्मॉल g का मान कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है मेरे भाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। स्मॉल g का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अगर वैल्यू न दे रखा हो तो हम लगभग वैल्यू कितना मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्त मास हमेशा कैसा रहता है, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। और फिजिक्स में जब भी हम किसी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं चिन्ह आता है जिसका नाम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आज डब्ल्यू एम और जी में कौन कांस्टेंट है, एम, तो एम को हमने क्या कर दिया रिमूव, तो एक साइन आया जिसका नाम क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने देखा कि हमारे पास वेट और जी में कैसा रिलेशन बनेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सेम रेशियो में इंक्रीज होना, सेम रेशियो में डिक्रीज होना, समान अनुपात में बढ़ना, समान अनुपात में घटना, समानुपाती कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला ये मेरा हाथ और ये स्टाइलिश एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं अगर मेरे हाथ का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, हाथ का वैल्यू घटेगा तो इसका वैल्यू घटेगा। आज वेट और जी में भी कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये कि अगर जी का मान इंक्रीज होगा तो वेट भी कैसा होगा इंक्रीज, अगर जी का मान डिक्रीज होगा तो वेट भी कैसा होगा डिक्रीज, अगर जी का मान जीरो तो वेट भी कैसा होगा जीरो, अगर जी का मान मैक्सिमम होगा तो वेट भी कैसा होगा मैक्सिमम, अगर जी का मान मिनिमम होगा तो वेट भी कैसा होगा मेरे भाई मिनिमम। बात समझ में आ रहा है आप सभी को, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। कहता है कि हमारे पास वेट का मान, वेट जगह के बदलने से बदलता है, भार जगह के बदलने से बदलता है। मैंने पूछा भार जगह के बदलने से क्यों बदलेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। भार ग्रेविटी के मान पर डिपेंड करता है और ग्रेविटी का मान जगह के बदलने से बदलता है, इसी वजह से भार का मान भी जगह के बदलने से बदलता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मास और वेट में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, पहली बात हमने सीखा कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा। मास किसी भी वस्तु के अंदर की टोटल क्वांटिटी होती है, वेट क्या होता है पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स होता है या अपनी ओर लगाए जाने वाला एक फोर्स होता है। अगर हम बात करें मास से किस प्रकार का क्वांटिटी है स्केलर, और वेट एक किस प्रकार का क्वांटिटी है वेक्टर। मास का ऐसा ही मात्रक क्या होता है न्यूटन, और वेट का मास का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्त हमारे पास किलोग्राम, और वेट का ऐसा ही मात्रक हमारे पास क्या होता है न्यूटन। मास जगह के बदलने से नहीं बदलता, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्वांटिटी के बदलने से मास बदलता है, बट हम बात करें जगह के बदलने से, स्थान के बदलने से मास नहीं बदलता, लेकिन जगह के बदलने से आपका वेट बदलता है। और जगह के बदलने से वेट बदलता है, लेकिन मास कभी भी जगह के बदलने से नहीं बदलता। आई होप आपको इस बात से समझ में आया होगा कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। जब भी आपको किसी क्वांटिटी के साथ किलोग्राम शब्द ऐड मिलेगा तो आंसर होगा मास, अगर न्यूटन शब्द लिखा मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा उसका वेट। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को देखने के लिए जुड़े रहे संस्कृत एसएससी के साथ। हाँ, हमारा परिवार ये आपका परिवार, हम लोग हमेशा एक साथ मिले रहेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें। आपको किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए साइंस से संबंधित, उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, वो आपका वीडियो प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। आज के लिए रखेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए, जुड़े रहिए, बाय बाय।